सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग बीए भाग 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में मानस का हंस हम लोगों के अध्ययन का विषय है, प्रकरण है। मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। पिछली कक्षा में हम लोग मानस के हंस उपन्यास का कथा वस्तु की जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग प्रमुख व्याख्यात्मक भाग की जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात मानस के हंस का जो प्रमुख व्याख्या है, जो हमारी परीक्षाओं में आने वाला है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं और व्याख्या भाग 1 को हम पढ़ते हैं। व्याख्या भाग 1, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। राह में सोना उछलते चलो तो भी कोई तुमसे छीनेगा नहीं। जैसा न्याय राम जी करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। राम राज्य में कोई दीन दुर्बल को सता नहीं सकता, कोई भूखा नहीं रहता, कोई भी चोरी चकारी और अन्य अपराध जनित कार्य नहीं होते। व्याख्या भाग 1 में ये जो अवतरण है, पिछली कक्षा में भी बताया गया था कि जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या को 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में हम यह अवतरण किस शीर्षक से लिया गया है और उसके रचनाकार, उसके लेखक कौन है, यह लिखते हैं। अगर हमें इस अवतरण का व्याख्या करना है तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक मानस के हंस उपन्यास से अवतरित है। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अमृतलाल नागर ही इस उपन्यास के लेखक हैं। प्रसंग में हम बताएंगे कि ये अवतरण किस विषय से संबंधित है, इसमें किसकी बात हो रही है, कौन वह कह रहा है। तो बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। इस अवतरण में जब तुलसीदास जी अपने गुरु नरहरिदास जी से पूछते हैं कि राम राज्य कैसा था, राम राज्य कैसा होता है, तो राम राज्य के विषय में नरहरिदास जी तुलसीदास जी को बता रहे हैं। कहते हैं कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए नरहरिदास जी तुलसीदास जी से कहते हैं कि राम राज्य में बाघ और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पीते थे, अर्थात कोई किसी का बैरी न था, कोई किसी का शत्रु न था, कोई किसी का दुश्मन न था। सब एक समान थे और एक समान मित्रता के साथ वह रहते थे। किसी में कोई द्वेष भाव नहीं था। राह में सोना उछालते चलो तो भी कोई तुमसे छीनेगा नहीं। राम राज्य ऐसा था कि यदि राहगीर मार्ग में कीमती वस्तुएं लेकर जा रहा हो तब भी वह निश्चिंत होकर जा सकता था। कोई उसके कीमती वस्तु को, बहुमूल्य वस्तु को लेने वाला, छीनने वाला नहीं था। पूरी तरह से एक ईमानदारी की शासन व्यवस्था व्याप्त थी। जैसा न्याय राम जी करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। नरहरिदास जी कहते हैं कि राम राज्य में जिस प्रकार का न्याय राम जी करते थे उस प्रकार का न्याय कोई भी नहीं कर सकता। जैसी न्याय व्यवस्था, जैसी न्याय प्रणाली राम की थी वैसी किसी की नहीं हो सकती। राम राज्य में कोई दीन दुर्बलों को सता नहीं सकता। राम राज्य ऐसा था जिसमें कोई भी कमजोर व्यक्ति को सताने का कार्य नहीं करता था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, सबका आदर भाव किया जाता था। कोई भूखा नहीं रहता, कोई भी चोरी चकारी और अन्य अपराध जनित कार्य नहीं करता। राम राज्य एक सुराज्य था, एक सुंदर राज्य था जिसमें लोक मंगल की भावना प्रबल थी, लोक कल्याण की भावना प्रबल थी। और इसी कारण उस राज्य में, राम के राज्य में कोई भी गरीब, दुखी, शोषित न था, कोई भूखा नहीं रहता था, सबको एक समान अधिकार था, सब आनंददायक जीवन व्यतीत करते थे और किसी भी तरह का कोई अपराध जनित
कोई अनैतिक कार्य नहीं होता था। इस प्रकार राम राज्य एक सुराज था, सुंदर राज्य था और लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण राज्य था। प्रजा में कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई गरीब धनी नहीं था, सब एक समान थे और आनंददायक जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार इस अवतरण में राम राज्य की विशेषता को बताया गया है। भावानुकूल भाषा है, लोक मंगल की भावना प्रबल हुई है। व्याख्या भाग 2 पे आते हैं। गायन शैली वही थी, शब्द भी वही, किंतु स्वर नया था। सुनने वाले को लगता था कि जैसे वे अपने अंतर में हरि के आने की आहट पा रहे हैं। हरि से मिलने की छटपटाहट हर प्राण में बस गई है। लोग मुग्ध होकर इस अनजाने युवक को देख रहे थे। जितने भी व्याख्या भाग आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं वह व्याख्या भाग परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपना ध्यान एकाग्र करिएगा अवतरण पर। गायन शैली वही थी, शब्द भी वही, किंतु स्वर नया था। प्रस्तुत अवतरण का जो प्रसंग होगा वह यह होगा कि मेघा भगत के यहाँ एक तरुणी गायिका मीराबाई के पदों का गायन करती है और जब वह अपना गायन समाप्त करती है तो तुलसीदास जी अपना गायन शुरू करते हैं। गायन शैली वही थी, शब्द भी वही, किंतु स्वर नया था। तुलसीदास जी जब उस तरुणी गायिका के गायन के बाद, तरुणी गायिका अर्थात वही मोहिनी, जब अपने गाते हैं तो उनकी जो शैली थी गाने की वह बिल्कुल उस तरुणी के समान ही थी। शब्द भी वही थे लेकिन स्वर में नयापन था, स्वर में नवीनता थी, बाकी शैली और शब्द वही थे। सुनने वाले को लगता था कि जैसे वे अपने अंतर में हरि के आने की आहट पा रहे हैं। जो सभा, जो लोग उनके गायन को सुन रहे थे वो सुन करके अनुमान लगाते हैं कि तुलसीदास जी इस प्रकार तन्मय होकर गा रहे हैं कि जैसे लग रहा कि उनके अंतरतम में हरि से मिलने की, हरि के आने की आहट हो, अर्थात पूरी तरह से भक्तिमय होकर के, हरि में लीन होकर के वह गायन कर रहे थे। हर प्राण में हरि से मिलने की छटपटाहट हर प्राण में बस गई है। लोग मुग्ध होकर इस अनजाने युवक की ओर देख रहे हैं और इस तरह से आकुलता के साथ, व्याकुलता के साथ वह अपना गायन कर रहे थे कि जैसे लगता था कि वह उस राम से, हरि से मिलने के लिए छटपटा रहे हैं। उनकी आत्मा बेचैन हो रही हो उस अनंत हरि से मिलने के लिए। और इस प्रकार उनके इस विचित्र अद्भुत गायन शैली को देख करके सारे लोग उनकी ओर, उस अनजाने युवक की ओर अर्थात तुलसीदास जी की ओर एकटक देख रहे थे। इस अवतरण का जो विशेष होगा, विस्मय का वातावरण, आत्मा का हरि से मिलन, गायन शैली का एक नया रूप, प्रभावपूर्ण भावानुकूल शैली, सरल सरस प्रभावशाली भाषा। व्याख्या भाग 3। जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इस इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधा हुआ मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के पथ अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इस इष्ट सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। ये जो अवतरण है, व्याख्या जो 3 है, इस अवतरण में भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति एक सच्ची श्रद्धा को व्यक्त किया गया है। अर्थात जो हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके प्रति हमें सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, एक निष्ठता का भाव रखना चाहिए, एकाग्रता का भाव रखना चाहिए और ऐसी दशा में ही हमारा कल्याण संभव होगा और हम उस सर्वशक्तिमान सत्ता का अनुभव कर पाएंगे। इस अवतरण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती।
कि जैसे यदि हम अपने हाथ में पतंग की डोर को एक खूब दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहें तो पतंग ऊंचे आकाश में एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंचती है और निश्चित होकर के आकाश में विचरण करती है। उसी प्रकार यदि हम अपने मन में, अपनी आत्मा में ईश्वर को दृढ़ता के साथ पुकारें, दृढ़ता के साथ स्थापित करें, तो फिर हमारा मन भी इधर उधर विचलित न होगा। यदि विचलित भी होगा तो वह अपने मार्ग से कभी भटकेगा नहीं और उस आराध्य में ही लीन रहेगा। वैसे ही अपने इष्ट से सत्कर भाव की डोर में बंधा हुआ मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ, सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो, तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। तुलसीदास जी पतंग का उदाहरण दे रहे हैं कि यदि पतंग की डोर को हम अपने हाथ में मजबूती के साथ पकड़े रहें तो पतंग आकाश में एक ऊंचाई पर जाकर भी निश्चिंत होकर के इधर उधर विचरण करेगा। उसी प्रकार यदि हम अपने मन में सारे देवी देवताओं के प्रति एक सच्ची श्रद्धा रखें, एक सच्ची आस्था रखें, एक सच्चा विश्वास रखें, तो हम भी उस ईश्वर की शक्ति को महसूस कर पाएंगे, उस ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे और वह सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ सत्ता हमको अपने को हमारे समक्ष प्रकट करेगा। इस अवतरण में ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति सच्चे धर्म भाव को, सच्चे श्रद्धा को व्यक्त किया गया है। ये बताया गया है कि यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर को प्राप्त करने में हमें देर न लगेगी। भाषा प्रभावशाली है, भावानुकूल शैली है, इसके अतिरिक्त ईश्वर में दृढ़ आस्था को व्यक्त किया गया है।